तो आज जब मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर ये बताया है कि 3 ऑफिसर्स को टॉप ब्रास के नौकरी से बर्खास्त किया गया, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है। 15 वो अफसरान हैं कि जिनका कोर्ट मार्शल पे हो रहा है, उसमें एक मेजर जनरल शामिल है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, यानी इदारे ने अपनी खुद एहतसाबी से ये प्रोसेस शुरू किया है। हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट सर? मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि वो सारा जो चैप्टर चल रहा था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नौजवानों को चाहे समझ आई ना आई हो, जो कि ज़ोंबीज़ बन चुके हैं या इस कल्ट कैसा बन चुके हैं, लेकिन तमाम समझदार लोगों को और इस जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके लीडर से लेके अब तक जो उसके गिर्द कुछ लोग बचे हुए हैं, उन तमाम को क्लियर समझ आ गई है कि अब दे मीन बिजनेस। अगर उन्होंने खुद एहतसाबी, जब ये चैप्टर आज तक आपकी फौज में पहले नहीं हुआ था और हमेशा जो एक गिला किया जाता था, वो गिला क्या था कि जी बाकियों को पूछते हैं, खुद को नहीं पूछते। आज खुद को पूछ के उन्होंने साबित कर दिया है कि इस जीरो टॉलरेंस है इस मामले में, और हाईएस्ट रैंक के ऑफिशियल्स को और उनके खानदानों में से भी जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा जहां पर रियासत को नुकसान पहुंचाकर या रियासत की तबाही का अगर कोई सोचेगा, और अगर किसी भी ऐसे वेंचर में और मूवमेंट में शामिल होगा कि जिसमें रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो और दुश्मनों को जो इस रियासत के वजूद को देखना नहीं चाहते, उनके इरादों की तकमील यहां पर अगर किसी ने करने की कोशिश की तो उनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अब बहुत शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस पर इन काबिल तहसीन भी है और अप्रिशिएबल भी है। दिस इज व्हाट शुड बी डन, और ये है वो काम जो करना चाहिए है हम लोगों को, और उन्होंने उसको साबित करके दे दिया। अच्छा, ये इदारे ने जो खुद एहतसाबी का प्रोसेस शुरू किया है और बताया है, वैसे तो फौज में खुद एहतसाबी का प्रोसेस रहता है, ये कार्रवाइयां होती रहती हैं, कोर्ट मार्शल्स होते हैं, जब मंतकी अंजाम को पहुंचते तो खबर भी आ जाती है। जैसे अब है, जब फौज इस नतीजे पे पहुंच गई कि किसको क्या सजा होनी चाहिए, वो उन्होंने दे दी और फिर अनाउंस कर दिया। इसमें और किस किस इदारे के लिए पैगाम है कि आपको भी जरा खुद एहतसाबी करनी चाहिए बशमूल पार्लियामान? देखिए, सबके लिए ये पैगाम है। मैंने स्टार्ट में कहा कि हर पाकिस्तान में रहने वाले उस बंदे के लिए पैगाम है कि जो किसी भी स्टेज पर रियासत को चैलेंज करते हुए पाकिस्तान को किसी भी जगह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश अमदन करेगा या किसी भी ऐसी मूवमेंट का हिस्सा बनेगा जिसमें रियासत पाकिस्तान के वजूद को खतरात लाक होंगे, उन तमाम को यह पैगाम है। और वो जो बेखौफी की एक फिजा थी और गफलत की, आज उसको बिल्कुल क्लियर करके रख दिया गया, और इसके असरात कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि कितने बेहतरीन आएंगे। ये मजाक तो नहीं है। अच्छा देखिए, अब इन पे इल्जाम था ना रोकनी साहब कि ये बिलवास्ता या बिला वास्ता 9 मई इंसिडेंट के अंदर मुलव्विस है। ये तो थे वो जिनका ताल्लुक अस्करी इदारे से था, और भी पर्दा नशीनों का नाम आता है और हम सुनते हैं, वो पॉलिटिकल रेटरिक में भी सुनते हैं, पब्लिकली भी जलसों के अंदर भी सुनते हैं, टीवी टॉक शोज में भी सुनते हैं। कुछ और भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ और ऐसे इदारे हैं कि जी उन्होंने भी चेयरमैन पीटीआई और इस खास पॉलिटिकल पार्टी की आबियारी में अपना भरपूर हिस्सा डाला है और सहूलतकारी पर्टिकुलरली इस 9 मई इंसिडेंट के अंदर की है। तो आपको लग रहा है उन इदारों पर भी और वहां बैठे हुए लोगों पर भी हाथ आएगा? 100% आएगा और इंशाअल्लाह ताला आएगा, और हमने और आपने इस बात को यकीनी बनाना है। क्या है आज तो नंबर 1 जो एक केस है वो खुल के सामने आ गया। इसके बाद बचती क्या है आज के बाद चीज? किसी को अगर कोई शक रह गया कि किसी और का नंबर नहीं आएगा, तो आज वाली चीज ने तो क्लियर कर दिया। और दूसरी चीज, खुद एहतसाबी फौज पहले भी करती थी, लेकिन इस तरीके की खुद एहतसाबी क्या गिला होता था कि जी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको कोई नहीं पूछता, उनकी जो अशराफिया है यानी सीनियर ऑफिसर्स की जो फैमिलीज हैं उनको कोई नहीं पूछता। अब उन्होंने एक मिसाल कायम करके रख दी है, और इस चीज की मिसाल कायम करना जरूरी थी। और ये जो सीनियर कमान है फौज की इस वक्त इन काबिल तहसीन भी है, अप्रिशिएबल भी है, और उन्होंने कमाल का। अच्छा, इससे तो ये लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ये नविश्ता दीवार है। ना सिर्फ ये है, बल्कि जो चेयरमैन पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट से बचाना चाह रहे हैं या सहूलतकार बनना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी पैगाम है कि आप भी हट जाएं, अदरवाइज आपको भी यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो क्या ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम दुरुस्त हैं कि एक तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, ये इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, दूसरा ये कि बचा भी कोई नहीं सकेगा? इज इट ट्रू? देखें जी, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का मतलब ही यही है। आज वाला जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने क्या बता दिया
एक लेफ्टिनेंट जनरल, फैमिलीज, यानी उसने बता दिया मेजर जनरल, उसने बता दिया कि ट्रायल ये होता है और किसी सूरत और मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के अंदर कोई सिफारिश या कोई चीज़ ऐसी चलती नहीं है। तो जो कुछ लोग तिलमिलाए फिर रहे हैं और दाएं बाएं भाग रहे हैं, उनका भागना बेसूद होगा। और यकीन जानिए उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल सबसे पहले इसके लीडर को होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बच्चे कि जो शायद कभी ये सोचते भी ना, उन्होंने भी वो अमल किया कि उसके नताइज वो भुगत रहे हैं, उनके खानदान तक भुगत रहे हैं। ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिसको उस मकाम तक लेके जाना लाजिम है इदारों के लिए। अच्छा, पैरेलल ये मामला सब जुडिस है कोर्ट के अंदर भी। पहला ही सवाल जब DGISPR से पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि सब जुडिस मामला है, आपने इस पे सवाल कर लिया है। अब पैरेलल कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही हैं, उधर से फौज भी तैयार है कि वो छोड़ेंगे नहीं, और गमो गुस्सा भी हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देख लिया। 1956 का जो मिलिट्री एक्ट 1967 का 52 का सॉरी, उसके बाद उससे आज के दिन से पहले तक ये सब कुछ होता रहा और ये कोर्ट्स चलती रही और सुप्रीम कोर्ट उन तमाम डिसीजंस को वेट करती रही। तो आज ये दो हजरात जो निकल कर उछलते फिर रहे हैं और तिल मिलाते हुए इधर से उधर भागे जा रहे हैं, तो इनकी इस भागदौड़ को हमारे जैसे लोग या जो स्टेट के साथ चल रहे हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको इग्नोर करेंगी। किस लिए छोड़ा जाए? बचाना क्यों चाहते हैं? क्या 9 मई के एक्शन को वो चाहते हैं कि ये रिपीट हो, या वो इस 9 मई के जो एक्शन है उसको इंडोर्स करना चाहते हैं? इन लोगों का एहतसाब भी जरूरी है, ऐसे सहूलतकारों का एहतसाब भी जरूरी है। आप एतजाज हसन और लतीफ खोसा की बात कर रहे हैं? मैं डायरेक्टली उनकी बात करता हूं, उनकी 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 इस अमदन शैतानी हरकत की बात करता हूं जो वो कर रहे हैं। क्या वो बच्चे हैं? क्या आज से पहले तक जब ये ट्रायल होते रहे तो उनको ये इंसानी हमदर्दियां और ये चीजें नजर नहीं आती थी? इनको आज नजर आ रही है जब 9 मई का वाकया आज तक पाकिस्तान की तारीख में कब हुआ है? पहले अब ये चल रही है। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको नहीं लगता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थिंग्स विल बी डिफरेंट? हमीयत भी कुछ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको नहीं लगता थिंग्स विल बी डिफरेंट नाउ? थिंक डेफिनेटली हर जी शऊर आदमी के लिए, हर उस बंदे के लिए कि जो होश रखता है, उसके लिए चीजें समझना आसान है। और आज के बाद तो मुकम्मल क्लैरिटी हो गई है और ये क्लैरिटी होना लाजिम थी। वो जो एक शैम की सूरत है ना, जिन्होंने अपने आप को खामखा धोखे में रखा हुआ था और अभी भी जी ये हो जाएगा तो वो कुछ लोग बातें कर देंगे, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जो बकवासात की वजह से और वगैरह वगैरह, और जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी और उस डिसेप्शन के प्लान की वजह से कुछ वाकई असर में थे। आज के बाद उनको हर चीज क्लियर हो गई है कि ये अभी चीजें ऐसे नहीं चल सकती। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आज उन्होंने लेकर दिखा दी। अब इसके बाद कोई किसी के पास शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि वो साउंड बाइट भी निकलवाऊं जिसमें इरफान कादिर साहब ने हमारे शो में कहा, क्योंकि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी है, वो ये कहते हैं कि फौज बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, जो मर्जी फैसला हो, जैसे मर्जी हो, ये ट्रायल बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो अब वो बादी नज़र में ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि जितनी जल्दी ये होगा, मतलब अब हफ्तों नहीं बल्कि दिनों की बात लग रही है जो मंजरनामा है इस वक्त, तो इलेक्शंस फिर करीबी समझे? रेहान, मुझे तो जो मुझे नजर, ट्रायल तो उन्होंने आज देखें, आज उन्होंने सिंपल बता दिया कि ट्रायल शुरू है। अब सेकंड स्टेज के अंदर मुझे तो अल्लाह के हुक्म से वो लोग भी नजर आ रहे हैं जिनके बारे में मैं कहता हूं कि जो इसके सहूलतकार थे, किसी भी जगह पर थे, कौन से मकामात पर थे। अब तो मुझे तो खैर पहले भी यकीन था कि जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं ये चीज को इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के बाद तो शक ही खत्म हो गया। आप किन सहूलतकारों की बात कर रहे हैं? अगर कोई कहेगा कि ये कमजोर किस्म की हरकत कहीं से भी बर्दाश्त की जाएगी, क्यों की जाए? किन सहूलतकारों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, सहूलतकार चाहे रिटायर्ड हो जाए फौज से और फौज में रहते हुए अगर वो उसका सहूलतकार रहा है, आज मुझे नजर आ रहा है कि वो चाहे रिटायर्ड भी हो गए तो किसी न किसी तरीके से कट्टर आ जाएंगे शिकंजे में। आप फैज हमीद साहब की बात कर रहे हैं? मैं हमेशा बात ही उसी की करता हूं, उसको रिस्पॉन्सिबल करार देता हूं इस सारे के सारे इशू में। ही मेन अक्यूज्ड उसको कह रहा था। अच्छा, वैसे ये 102 या 104 लोगों के अंदर फैज हमीद साहब का भी नाम होगा, या आपको लगता है नहीं अभी वो बारी नहीं आई है? अल्लाह के हुक्म से होगा, इंशाअल्लाह ताला होगा। तो फिर तो और भी बहुत से लोगों का नाम होना चाहिए। फिर तो आप शुरू करेंगे 2008-9 से। मैं देखें, और भी बहुत से नाम होना चाहिए अदल की बुनियाद पर, और जिसने जुर्म किया है उनका नाम, ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं।
यानी कि एक कैटेगरीज हैं मौजूद हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और जिन लोगों ने डायरेक्ट ये काम किया, इस तमाम चीज को स्टेज किया, इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे उनका किरदार और उसके बाद कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज जो लिंक्ड है साल 9 मई से, आप ये कह रहे हैं कि जो ख्याल रखा रेलेवेंट